अब कलयुग में आप देखेंगे बड़ मॉडर्न एज में फैसिलिटी के दृष्टि से सब कुछ है लोगों के पास, और लोगों के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है लगभग लोगों के पास, फिर भी मेंटल स्टेबिलिटी कोई नहीं है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी किसका नहीं है, हेल्थ का स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप सोचिए फाइनेंशियली स्टेबल है, फैसिलिटी वाइज स्टेबल है, बट हेल्थ वाइज अनस्टेबल है, मेंटेलिटी वाइज अनस्टेबल है, रिलेशनशिप वाइज अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल लाइफ है? अनस्टेबल लाइफ है। आप केवल फैसिलिटी के ऊपर ध्यान दिया, कंफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। माइंड का जो पॉजिटिविटी है, डिवाइन पावर है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपका हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रमाण करता है कि फैसिलिटी कुछ नेगेटिव वे में हमें ले रहे हैं, और ओरिजिनल जो कंट्रोल है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, हेल्थ को कैसे संभालना है, रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, उसको हम समझ नहीं पाते। बट इसको संभालने के लिए आपका मन को संभालना है, आपका हेल्थ को संभालना है, आपका रिलेशनशिप को संभालना है, और आत्मा को भी संभालना है। इसके लिए भगवान ने एक सिस्टम कलयुग में स्पेशल बनाया है, और उस सिस्टम को क्या कहते हैं? हरि कीर्तन कहते हैं। हरि कीर्तन के द्वारा क्या हो सकता है? इस संसार में हर प्रकार की प्रॉब्लम के साथ व्यक्ति शांति से जी सकता है। इसलिए इस प्रकार शास्त्र कहता है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एक महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। तो ये वर्ष क्या कहता है? कलेर दोष निधि राजन। कलयुग में जो दोष है सागर के जैसे हमने थोड़ा डिस्कशन किया है, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉल्ट्स ही है कलयुग में। अस्ति एक महान गुण, लेकिन ये कलयुग में एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनाद एवं कृष्णस्य। भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करते हैं, गुण का कीर्तन करते हैं। मुक्त संग परम व्रजे। मुक्त संग मतलब क्या है? हमारा मन में जो नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशन है, डिससेटिस्फेक्शन है, एंजाइटी है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं जब भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। किसका नाम का? कीर्तनादेव कृष्णस्य। भगवान कृष्ण का नाम का, राम का नाम का जब हम कीर्तन करते हैं, जनरली एंजाइटी से बचते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? पावरफुल। इसलिए इसको मंत्र कहते हैं। मनः त्रायते इति मंत्र। जैसे पानी को ऊपर उठाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। तो कलयुग यंत्र बनाया है पानी को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन भगवान ने मंत्र बनाया है मन को ऊपर उठाने के लिए। तो मन क्या करता है? हर पल नेगेटिविटी में रहता है, बुरे कार्य में रहता है, गंदा विचार में ही रहता है। लेकिन उस विचार को ऊपर उठाने के लिए, नेगेटिव विचार को पॉजिटिव बनाने के लिए, इविल विचार को डिवाइन बनाने के लिए जो सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। इसीलिए साइंस के द्वारा बहुत सारा चीज़ तो हमें मिला है, हेल्थ का फैसिलिटी के लिए, एक्सटर्नल फैसिलिटी के लिए, कंफर्ट्स के लिए, लेकिन साइंस ने मन को कैसे कंट्रोल करे, मन को कैसे शांति देगा, इसी प्रकार की व्यवस्था साइंस ने कभी किया ही नहीं। आपका शरीर में गर्मी हो रहा है तो साइंस ने फैसिलिटी दिया, क्या है? फैन है, कूलर है, एसी है। एसी को ऑन करो, उसको उसका टेम्परेचर डाउन करो, मज़ा आएगा। तो शरीर में गर्मी है, उसको ठंडा करने के लिए एसी है। लेकिन मन गर्मी में है, मन का जो गर्मी है उसको ठंडा करने के लिए एसी काम करेगा? कभी कभी मन में इतना गर्म लगता है, गर्मी रहता है कि हम लोग क्या करते हैं? गुस्सा होकर एसी को ही तोड़ देते हैं। ऐसे सुने रहेंगे आप। तो वो मन को ठंडा करने के लिए जो एसी है वो जनरली क्या है? मंत्र है। इस हरे कृष्णा महामंत्र का स्पेशल डिजाइन किया गया है, और इस मंत्र का जब हम जप करते हैं मन में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन का नेगेटिविटी दूर होता है, और मन में जो डिवाइन क्वालिटी से, हृदय में जो डिवाइन क्वालिटी से उसका विकास होता है। तो हर चीज़ प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे गुण का विकास करने के लिए कभी हमने प्रयास किया गया, वो चीज़ जनरली हमें मंत्र से मिलता है।